अनपढ़ रहेगा तो बोलेगा नहीं, और बोलेगा नहीं तो हम उस पर आराम से राज कर लेंगे। आज तुम्हारे गांव के बच्चे, उनकी स्थिति देख लो, खुद अपने दिल पे हाथ रख के सोचना कि तुमने तुम्हारे बच्चों के लिए अच्छी पढ़ाई के लिए कोई व्यवस्था करी कि नहीं करी, तो तुमको पता चल जाएगा तुम्हारा कौन सा ऐसा नेता है, चाहे कांग्रेस का हो चाहे बीजेपी का हो, किसी ने पढ़ाई के बारे में बात करते हैं? वो नहीं करेंगे वो कभी पढ़ाई के बारे में, क्योंकि उनको मालूम है कि बच्चा अगर पढ़ लिख जाएगा तो वो फिर बात करेगा ना, सवाल करेगा। और छोटा सा बच्चा भी हिम्मत कर लेगा, पढ़ा लिखा रहेगा, कि यार दादा तुमने ऐसा बोला था, भैया तुमने ऐसा बोला था, तो क्या हुआ। इसीलिए वो जैसे दोनों पार्टी चिढ़ती है। दूसरी बात, स्वास्थ्य की बात करेंगे तो आज हमारे समाज में नहीं है पैसा, समाज के नाम से लाखों करोड़ों रुपए की योजना चलती है, हॉस्पिटल बन रहे हैं, तुम्हारे गांव-गांव में नर्स बाई घूम रही है, या फिर दवाखाना खोल के न काम कर रहे हैं, लेकिन इलाज हो रहा है क्या? जरा सी कोई बड़ी बीमारी हो जाए तो सेंधवा जाना पड़ता है, तो आनंदम में, नारायण दास में, चोपड़ा जाना पड़ता है, खरगोन जाना, इंदौर जाना। हमारे सरकारी दवाखाने में करोड़ों रुपए की दवाई आती है, एक महीने में मिलती किसी को दवाई? किसी नेता ने बोला आज तक? कोई जांच के लिए एक्सरे करवाना पड़ता तो होता कि सरकारी दवाखानों में? सीटी स्कैन कराना होता नहीं होता ना? उसका यही कारण है कि हम बोलते नहीं। करोड़ों रुपए की दवाई आती है, करोड़ों रुपए के तनख्वाह जाती है, करोड़ों रुपए के भवन बना दिए, दवाखाने बना दिए। आज तुम्हारे वर्ला में कितने डॉक्टर होना चाहिए? 60 डॉक्टर होना चाहिए। 2 डॉक्टर के भरोसे वर्ला दवाखाना चल रहा। हमारे चाचरा में तो डॉक्टर ही नहीं था। इतने लड़ाई लड़ी हमने, इतनी लड़ाई लड़ी, अब जाके एक डॉक्टर आया है पिछले 4 महीने से। तो ये जैस जो काम करता है सिर्फ जो जरूरी है उस पर बात करेगा, फालतू बात नहीं करता। रोजगार की बात करेंगे, रोजगार कहाँ है हमारे? कोई कारखाना है? कोई ऐसी बड़ी योजना है? ये बड़ा तालाब है जहां पर हमारे लोगों को काम धंधा मिल जाए? नहीं मिलेगा। सिर्फ एक इस 35 साल की, मेरे जानने की बात बता रहा हूँ, 35 साल की राजनीति में एक कारखाना खोला है, वो भी जामले में, वो दूध का कारखाना है, सांची का। किसी ने देखा होगा तो मालूम भी नहीं होगा आपके इधर के लोगों को। तो टोल टैक्स के पास में एक दूध का कारखाना खोला है, और उसमें भी पूरे यूपी बिहार के लड़कों उनको काम पे लगाए। तो हमारे आदिवासी लड़के कहाँ करेंगे? सिर्फ दाढ़ की मजदूरी करेंगे। वहां पर जो नौकरी लगी है, जो मजदूरी जो आए हैं काम करने वाले, 80% लोगों ने उसमें यूपी बिहार के लोगों ने। तो बड़े बड़े योजना लाना चाहिए। आज हमारे क्षेत्र में मक्का या फिर सोयाबीन पकती है, तो उसके लिए से एक प्लांट बनाना चाहिए, कारखाना बनना चाहिए, ऑयल मिल बनना चाहिए, तो हमारे हजारों लोगों को रोजगार मिलेगा। नहीं बात करेंगे इस बारे में। इनके सामने से सेंधा में गाड़ियां भर भर के जाते हैं, ये मुंह घुमा लेते हैं, लेकिन कभी पूछते नहीं है कि क्या भाई क्या तकलीफ है, कहाँ जा रहे हो। आधे से ज्यादा पूरे क्षेत्र के लोग महाराष्ट्र में चले गए। बस चुनाव आता है तो गाड़ियां भर भर के बुलवाते हैं, वोट डलवा लेते और वापस जाओ, जाने की भी व्यवस्था कर देते हैं। तो ये बहुत अपने साथ गलत हो रहा है। हम जय सदस्यता चलाते हैं और उसमें ये बात समझाते हैं कि विकास के नाम पे सिर्फ अपने साथ धोखा हो रहा है। अगर तुमको सही में अगर खुद का विकास करना है, मेरे लिए नहीं बोल रहा हूं मैं, हो सकता है कि मैं अगर चुनाव लड़ूंगा और मैं वोट मांगने में आऊंगा, तो मैं यही सिखा के जा रहा हूं कि वोट अगर आप मेरे को दे रहे हो या किसी और को दे रहे हो तो उससे पूछो, उससे हिसाब लो, और नहीं तो ऐसे आएंगे, बेवकूफ बनाएंगे और चले जाएंगे, और तुम नवाड़ भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि खत्म हो गए नवाड़। तुमने तो कर ली है, 10 एकड़ तुम्हारे बाप ने दी होगी, तो तुम्हारे पास 5-5 एकड़ 2 भाई बांट लिए होंगे, पर 2 भाई के 2-2 बच्चे होंगे तो उनको क्या मिलेगा? 1-1, 1.5 एकड़। वो अभी दादा आए थे, वो बता ही रहे थे कि बोले मेरे पास तो 1 एकड़ भी नहीं है, देजा ज्यादा वाली बात आ रही, तो कहां से करेंगे? तो बेच देगा तो भी उसका लड़के का देजा नहीं दे पाएगा। तो सिंपल सी एक ही बात है कि हमको अब हमारे हक के लिए सिर्फ बोलना चालू करो, और बोलेंगे उस दिन हम हमारा कुछ न कुछ तो जरूर कर लेंगे, और खुद का करना पड़ेगा। ये मत सोचा कि तुम मेरे लिए लड़ोगे, तुम ये सोच के काम करो कि तुम तुम्हारे खुद के लिए कर रहे हो, और जब तक ये नहीं खुद के बारे में नहीं सोचोगे तब तक समाज के बारे में नहीं सोच पाओगे। सोचना पड़ेगा। मैं नौकरी में था, 8 साल पहले नौकरी छोड़ी मैंने, नौकरी छोड़ के फिर मैंने समाज का काम करा, करते करते फिर मैं खेती भी करता हूँ, तो करते करते फिर मैंने ये देखा कि हमारे समाज में इतनी ज्यादा मुसीबत है, इतना दुख है, लेकिन हमारे लोग वो दुख को भी सहन कर लेते हैं। आज नहीं तो कल दिन अच्छा आएगा, ऐसे करते 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 उम्र निकल गई है, लेकिन अभी तक दिन अच्छे नहीं आए। और ये कब आएंगे? जब तुम्हारे बच्चों को पढ़ाओगे और तुम बोलना चालू कर दोगे।
मैं बार बार इसलिए बोलने की बात कर रहा हूँ क्योंकि अभी हमने इस गांव में मीटिंग रखी है, लेकिन एक गांव वाला भी नहीं बोला। तो हमको ऐसा लग रहा है कि यार क्या स्थिति कर दी यहाँ पर, कुछ तो बोलना चाहिए था। तो हमको भी लगता है कि नहीं यार, हम आए हैं तो क्या स्थिति हमारे गाँव की। बातें बहुत सारी हम ऐसे करते हैं, और आने वाले समय में मैं अक्सर देख रहा हूँ कि कांग्रेस हो कि बीजेपी हो, वो एक दूसरे पे पहले आरोप लगाते थे कि कांग्रेस वाला बीजेपी वाले को बोलता था, बीजेपी वाला कांग्रेस वाले को बोलता था। लेकिन अब जब हमारा संगठन जो युवा शक्ति बनी है, जय संगठन, तो उसमें ये बात समझ में आ रही है कि दोनों मिलकर सिर्फ जयस को बुरा बोलते हैं। और जयस का मतलब सिर्फ युवा नहीं है। आज ये जो गमछा है, ये हमारे एक आदिवासी समाज की पहचान बनी है। इस गमछे को पहनने से ये फायदा हुआ है कि जो पुलिस वाले कहीं पे भी रोक लेते, बलवाड़ी में, वरला में, सेंधवा में, बड़वानी में, खरगोन में, तो अब पुलिस वाले उनको ये डर लगने लग गया है कि नहीं, ये जयस की टीम है और ये गलत नहीं होने देंगे। पहले हमारे लोगों को 200, 300, 500 रुपए कुछ भी जुर्माना ले लेते थे, लेकिन अभी डरते हो। बस यही है कि उनको ये पता चल गया कि हम एक हो गए हैं। ये गमछे का मतलब सिर्फ ये है कि हम, ये आदिवासी का, ये किसी पार्टी का गमछा नहीं है, ये संगठन का गमछा है। और इसको हम इसीलिए मजबूत करते हैं कि कम से कम हमारे लोग दिन भर दाड़की करते तो 150 रुपए मिलते, उसमें भी पुलिस वाला 500 रुपए का चालान बना देगा, तो हम कहां से कमा के खाएंगे। और मोटरसाइकिल है, आप सभी के पास से जाना पड़ता, कहीं ना कहीं इमरजेंसी काम आ जाए तो हम पूरी टीम हमारी पूरे क्षेत्र में घूमते हैं। और हमने इतना तो कर दिया है कि अभी जयस के नाम से अधिकारी, कर्मचारी, नेता होना, सबकी आंखें खुल गई है कि अब हम आदिवासियों को नहीं लूट सकते। और हम भी यही चाहते हैं कि हमको लूटो मत, हम कमा के खा लेंगे। हमारे एरिया में, आपकी इधर तो फिर भी ऊपर थोड़ा पानी निकल जाता है, मैं देख रहा हूँ, हमारे एरिया में 700-800 फीट से नीचे चले गया पानी। तो हम पूरे जय सदस्यता अभियान चलाते हैं। और हम यही बोल रहे हैं कि 7-8 साल पहले सीएम साहब भी आए थे, शिवराज मामा, वो भी बोल के गए थे कि नर्मदा का पानी सेंधवा विधानसभा में आएगा। आज 7-8 साल हो गए, अभी भी वही भाषण। कमलनाथ आए थे तो नागलवाड़ी में कार्यक्रम रखा था, उन्होंने भी बोला था कि हम नर्मदा का पानी लाएंगे। सर्वे वगैरह भी कराने की बात हुई थी, लेकिन उनकी सरकार गिर गई। तो उनके पास बहाना है कि हम तो ला देते, लेकिन हमारी सरकार गिर गई। लेकिन हम अभी किसी का बहाना नहीं सुनेंगे। और हम ये कोशिश कर रहे हैं कि नर्मदा का पानी जब सभी दूर घूम रहा है, खरगोन, बिस्टान, बड़वानी तरफ, जहां पर आदिवासी लोग नहीं रहते, जहां पर दूसरी जात वाले खेती करते हैं, तो उनके खेतों में सब दूर नर्मदा का पानी खेतों खेत चले गया है। पहले नहर के माध्यम से जाता था, अभी नई टेक्निक आ गई है तो पाइपलाइन गाड़, तो खेत का नुकसान भी नहीं होता। तो हम भी बोल रहे हैं कि हमारे आदिवासी इलाकों में भी नर्मदा का पानी चाहिए, और वो कोई भी लाए, वो बीजेपी वाले लाए तो अच्छा है, कांग्रेस वाले लाए तो अच्छा है, हमको पानी से मतलब है। और अगर हम ये बात मिलकर करेंगे तो 100% हमारे क्षेत्र में भी नर्मदा का पानी आ जाएगा। तो हम भी मूंग पका लेंगे, मूंगफली पका लेंगे, गेहूं पका लेंगे। नहीं तो हमारे उधर के क्षेत्र की बात कर रहा हूं कि 90% खेत सूखे हैं। अभी तो ये स्थिति आ गई है कि मोल पानी लेके पीने की नौबत है हमारे गांव में।